यह देश कभी जमीन का भूखा नहीं रहा। देश ने कभी भी I choose to fight! दुनिया में कहीं आक्रमण नहीं किया है। भारतीय सेना के सबसे बड़े बदले की सबसे भरोसेमंद स्टोरी। ये ऑपरेशन 9 पैरा कमांडो ने किया था और इनके साथ 2 घटक यूनिट्स भी एम्प्लॉयड थे। मोराल फौज का हाई हो गया। अब हम समझ गए कि हम बदला ले रहे हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के पार जाकर भाइयों के बलिदान का बदला। 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर पैदल जाने के बाद और सामान साथ उठा के ले जाने के बाद फाइट करने का उसका काबिलियत होना चाहिए। खतरनाक ऑपरेशन में पैरा कमांडो के कंधे से कंधा मिलाकर किसने दिया साथ? जो कि स्पेशलाइज्ड ऑफिसर्स हैं वही कर सकते हैं ये काम। इनकी ट्रेनिंग बहुत ही सख्त और बहुत ही मजबूत होती है। आतंकवादियों से सेना की 2 रेजिमेंट का घातक बदला। उन्होंने कभी नहीं सोचा है कि हम ऐसा भेजेंगे, तो थोड़ा सा एलिमेंट ऑफ सरप्राइज था, इसलिए तो सक्सेसफुली अंदर जाके घुस के उनको मार के वापस आ गया। प्रतिशोध के अमृत से सीमा पार जाकर जीत का तांडव। इनका जो मोटिवेशन लेवल जो है बिल्कुल हाई हो जाता है। और अच्छे जाबाज है। हमारा अगर इंटरनेशनल कंपटीशन हो तो हम सोच रहे हैं फर्स्ट हम लोग आएंगे। सीने पर बलिदान लिखा हो तो मौत भी पास आने से डरती है। तो लड़के सेलेक्ट करते हैं पैरा कमांडो के लिए, वो नॉर्मल सोल्जर से 10-20 डिग्री और तगड़ा है फिजिकल फिटनेस में और गट्स में। किसी और के लिए 1.5 लाख से ज्यादा हमारे जवान प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में शहीद हो गए। 1.5 लाख संख्या कम नहीं होती। कैप्टन इंडिया। कैप्टन इंडिया, हम क्यों कह रहे हैं कैप्टन इंडिया? कैप्टन इंडिया ये वो वीर जवान हैं जिन्हें आप हिंदुस्तान के एवेंजर्स यानी देश के स्वाभिमान को वापस लाने वाले सुपर हीरो कह सकते हैं। सीमा पार सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में आपने पिछले कुछ दिनों में सैकड़ों बार सुना होगा। हमने दर्शकों से भी कई सवाल मिल रहे थे। वो ये जानना चाह रहे थे कि ऑपरेशन कैसे किया गया, किस तरह किया गया, और अगले 30 मिनट में हम आपके इन्हीं सवालों का जवाब देने की कोशिश करने वाले हैं। तो युद्ध देख रहे हैं आप, कहीं मत जाइएगा। पहले आपको बताते हैं आतंक की सर्जरी करने वाले सूरमा कौन कौन थे। सर्जिकल स्ट्राइक के लिए पैरा कमांडो की 4वीं और 9वीं बटालियन को चुना गया था। उरी हमले का बदला लेने का मौका बिहार और डोगरा रेजिमेंट को भी मिला। उरी में सेना के कैंप में बिहार रेजिमेंट की 6ठी बटालियन और डोगरा रेजिमेंट की 10वीं बटालियन के जवान शहीद हुए थे। लेकिन कहा जाता है कि कंपनी का बदला जरूर लिया जाए और उसी कारण से इन्हें शामिल किया गया। उसका बदला लेने के लिए इन दोनों बटालियंस की घातक प्लाटून को पैरा कमांडोज के साथ भेजा गया ताकि देश की जनता के साथ साथ बटालियन को भी स्वाभिमान की संजीवनी बूटी मिल सके। पाकिस्तान को बेहोश करने वाला हनुमान। खून देने के कारण जो उसकी ऑपरेशन होती है, सर्जरी होती है, उसको ध्यान में नहीं आता है कि सर्जरी हो गई। 2 दिन हो गया, पाकिस्तान को अभी तक ध्यान में नहीं है। कौन थे ये डॉक्टर जिन्होंने सीमा पार जाकर आतंक की सर्जरी की और सही सलामत वापस लौटे? सर्जिकल स्ट्राइक के हर पल का सच आपको बताएंगे, लेकिन पहले देखिए इसकी शुरुआत कैसे हुई। उरी में सेना के कैंप पर हमले की ये तस्वीरें आपको याद होंगी।
18 सितंबर को जब पाकिस्तान के भेजे आतंकवादियों ने हमारे जवानों का खून बहाया तो पूरा देश उबल पड़ा। हमले के बाद ही देश ने मन बना लिया कि अब की बार पाकिस्तान की आतंकवाद वाली बीमारी दूर करने का इंजेक्शन देना जरूरी है। लेकिन प्रतिशोध लेने का मौका सबसे पहले उनको दिया गया जिन्हें आतंकियों ने गहरी चोट पहुंचाई थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा है कि हम ऐसा भेजेंगे, तो थोड़ा सा एलिमेंट ऑफ सरप्राइज था, इसलिए तो सक्सेसफुली अंदर जाके घुस के उनको मार के वापस आ गया। मोराल फौज का हाई हो गया। अब हम समझ गए कि हम बदला ले रहे हैं। उरी हमले में सेना के कैंप में बिहार रेजिमेंट के 6 बटालियन के 16 और डोगरा रेजिमेंट की 10th बटालियन के 3 जवान शहीद हुए थे। आतंकवाद के शिकार भारत ने अपनी सॉफ्ट स्टेट की इमेज को बदलने के लिए पाकिस्तान को सबक सिखाने का फैसला कर लिया था। सूत्रों के मुताबिक अटैक के लिए एक पल में दुश्मन की जान लेने वाले पैरा कमांडोज को चुना गया। हिंदुस्तान के अंदर पैरा कमांडोज जो कि इस मुताबिक सर्जिकल स्ट्राइक्स करने के लिए स्पेशली ट्रेन्ड ट्रूप्स हैं। ये जो यूनिट्स जो हैं ये इसी के लिए इनको ट्रेनिंग दिया जाता है, इसी टास्क के लिए उनका मोटिवेशन किया जाता है, इनका फिजिकल फिटनेस उसी लेवल के अनुसार तैयार किया जाता है। लेकिन बिहार और डोगरा बटालियन को बदले का मौका देना भी जरूरी था। इसीलिए इन दोनों बटालियन की घातक प्लाटून को पैरा कमांडोज के साथ भेजा गया। हालांकि इसके पीछे एक वजह यह भी थी कि 1877 में स्थापित डोगरा रेजिमेंट और 1941 में बनी बिहार रेजिमेंट के जवान इस इलाके के हालात में खुद को ढाल चुके थे और लाइन ऑफ कंट्रोल के पार आतंकियों के बारे में उन्हें बेहतर जानकारी थी। सेना में एक सूत्र वाक्य है कि हर एक जवान पलटन की इज्जत और प्रतिष्ठा के लिए ही जीता और मरता है। हर वक्त साथ रहने वाले भाइयों के खून का प्रतिशोध लेने के लिए ये जवान मौके की तलाश में थे। बदले के इस ऑपरेशन के लिए एलओसी पर उन इलाकों की पहचान की गई जहां से अक्सर आतंकवादियों की घुसपैठ करवाई जाती है। आतंकवादियों के करीब 10 ऐसे ठिकानों की पहचान की गई जिन्हें टारगेट किया जा सकता था। इसके बाद फाइनल हमले के लिए 4 को चुना गया। ये थे पुंछ, राजौरी सेक्टर के भीमबर, हॉट स्प्रिंग्स, कुपवाड़ा सेक्टर के केल और बारामूला के लीपा। खुफिया एजेंसी रॉ के चीफ और पाकिस्तान पर नजर रख रहे अधिकारियों को खुफिया तंत्र से सूचनाएं जमा करने को कहा गया। इतना ही नहीं, टेक्निकल इंटेलिजेंस एजेंसी और नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी एनटीआरओ को सैटेलाइट से इन इलाकों में मूवमेंट पर नजर रखने को कहा गया। सूत्रों के मुताबिक कोर्टोसैट 2C सैटेलाइट की मदद से सेना को एरिया ऑफ इंटरेस्ट यानी खास इलाकों में हो रही गतिविधियों की तस्वीरें भी दी गई थी। ये सैटेलाइट इसरो ने इसी साल 22 जून को लॉन्च की थी। इसी जानकारी के दम पर सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की। स्पेशल फोर्सेस की 4 टीमें एलओसी के पास के इलाकों में पहले ही भेज दी गई थी। इसके बाद 29 सितंबर को भारतीय सेना की स्पेशल फोर्सेस की 4 टीमों ने चुपके से एलओसी पार करके सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। फ़र्क इस बात यह है कि ये खुलेआम किया गया है और इसका ऐलान किया गया है, तो परसेप्शंस में फ़र्क पड़ेगा और ये दुनिया को अब और पाकिस्तान को भी एक संकेत दे दिया गया है कि हम आपकी खुली जवाबदारी करेंगे। अगर आप ये दहशतगर्दी बरकरार रखेंगे तो उसका जवाब आपको मिलेगा। हमले के लिए पैरा स्पेशल फोर्सेस की 4थी और 9वीं बटालियन चुनी गई। अपने नाम के मुताबिक एक्शन दिखाने वाले घातक प्लाटून पैरा कमांडो की पहली टीम ने पीओके में आतंकियों के लॉन्च पैड को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। लाइन ऑफ कंट्रोल के पास बने हर लॉन्चिंग पैड में करीब 12 आतंकवादी मौजूद थे। इसके बाद पैरा कमांडोज की दूसरी टीम ने 2 किलोमीटर तक एलओसी क्रॉस की और इन आतंकियों का काम तमाम कर दिया। जैसे ही पाकिस्तान को हमले के बारे में पता चला, उन्होंने ट्रकों में भरकर अपने रेंजर्स भेजे, लेकिन हमारे पैरा कमांडोज ने उन्हें भी मार गिराया। इसलिए सूत्र ये भी बता रहे हैं कि पाकिस्तान के कम से कम 10 सैनिक मारे गए हैं। इस सर्जिकल स्ट्राइक ने आतंकियों का पीछा करके मौत बांटने वाले अमेरिका और इजराइल जैसे देशों के साथ भारत को लाकर खड़ा कर दिया है। एलओसी पार जाकर
भाइयों के बलिदान का बदला और बटालियन के स्वाभिमान की रक्षा करने का यह ऑपरेशन भारतीय सेना के इतिहास में अपनी जगह बना चुका है। दिल्ली से रूफी जैदी, यशस्विका मल्होत्रा और अश्विनी गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो न केवल इतिहास में जगह बना चुका बल्कि इतिहास बदल भी चुका है। ये भारत के वो जांबाज कमांडोज हैं जो उरी हमले का बदला लेकर भारत से टकराने का ट्रेलर पूरी दुनिया को दिखा चुके हैं। टेरर का जवाब देने वाली टर्मिनेटर मशीन से इन कमांडोज ने एक साथ कई आतंकियों की यमराज से ग्रुप मीटिंग करवा दी। इस फोर्स का नाम सुनकर ही पाकिस्तान को डरावने सपने क्यों आते हैं, ये आपको बताएंगे। ये भी देखिए कि हाड़ मास का बना जवान स्टील जैसा फौलाद कैसे बन जाता है। दुश्मन के इलाके में दबे पांव अटैक करना हो, या आतंकवादियों के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन में आसमान से छलांग लगाना हो, ये पैरा कमांडो हर मोर्चे पर सबसे आगे है और तभी इन्हें दुनिया की बेहतरीन कमांडोज में से एक माना जाता है। हर एक ऑपरेशन के लिए हमला करने से पहले इंटेलिजेंस यानी जानकारी के मुताबिक मिशन का ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। प्लानिंग के बाद ये तय होता है कि हमले में कैसे हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी मिशन इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने वाले हथियार। आपके जो फौज में इस वक्त अवेलेबल आधुनिकतम वेपन सिस्टम्स होंगे उनको इस्तेमाल किया जाता है। असॉल्ट राइफल्स होंगी, एक्सप्लोसिव मटेरियल्स होंगे, शोल्डर फायर्ड वेपन्स होंगे, मिसाइल वेपन्स होंगे, आपके पास इंसेंडियरी वेपन्स होंगे। सबसे पहले आपको ट्रेलर दिखाते हैं उस टर्मिनेटर मशीन का जिसने एक साथ कई आतंकियों की यमराज से ग्रुप मीटिंग करवा दी। भारतीय पैरा कमांडोज ने आतंकियों के ठिकाने पर एक रॉकेट लॉन्चर से हमला किया। इस रॉकेट लॉन्चर का नाम है RPO-A श्मैल, जो रूस का बना हुआ है। भारतीय कमांडोज कार्ल गुस्ताफ राइफल से लैस थी और यही राइफल कई आतंकियों के लिए काल बनी। अगर आपको टैंक को बर्बाद करना, दूसरे हथियार मिलेंगे आपको। अगर आपको दुश्मन का बंकर बर्बाद करना है तो उसके लिए हथियार मिलेंगे। आपको अगर लड़ाई करना है, कोई बिल्टअप इलाका है जिसमें जल्दी फायर करने की जरूरत, तो दूसरे हथियार, वो सब हथियार के लिए उनके पास ट्रेनिंग होती है और जो उनको हासिल होती है। पैरा कमांडोज के पास एक से बढ़कर एक लेटेस्ट बंदूक है, लेकिन इजराइल में बनी ट्रेवोर राइफल कमांडोज का सदाबहार साथी है। करीब आधा किलोमीटर तक दुश्मनों की जान लेने की क्षमता रखने वाली ट्रेवोर एक ऑटोमेटिक गन है। छोटी और हल्की होने के बावजूद इसमें लंबी दूरी तक दुश्मनों की जान लेने की क्षमता है। और सबसे बड़ी बात है कि पानी, धूल या फिर कीचड़ का इस पर कोई असर नहीं होता है। क्लोज क्वार्टर के लिए उजी मशीन गन, जो कि इजरायली मेड है, फेमस है, वो भी करीब 200-250 राउंड 500 राउंड पर मिनट फायर करती है। इसकी रेंज शॉर्ट होती है करीब 100 मीटर 150 मीटर। और उसके बाद एक पिस्टल होती है नए में, जो इंडिया में बनती है, जो 50 मीटर की होती है। और उसके बाद इनके पास एक और हॉच कोच KOCH जर्मन सब मशीन गन होती है, वो भी करीब 550 राउंड पर मिनट है। और उसका बैक होता है जो कि खुल भी जाता है, एज अ राइफल भी काम करता है। भारतीय सेना की पैरा स्पेशल फोर्स ने पाकिस्तान के पाले हुए आतंकवादियों को उनकी हैसियत दिखाई है, लेकिन हाड़ मास का बना एक जवान फौलाद जैसी किलिंग मशीन कैसे बन जाता है, ये जानने के लिए देखिए कि पैरा SF की ट्रेनिंग कैसे होती है। कहते हैं इंसान के हाथ पैर बंधे हों तो वो बेबस हो जाता है, लेकिन पैरा स्पेशल फोर्स के जवान हाथ पैर बंधे होने के बावजूद ठंडे और काले पानी में मौत को मात दे देते हैं।
ये वो कमांडोज हैं जो किसी भी हालत से निपटने में माहिर हैं। हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, इन्हें दुश्मनों का सर्वनाश करना अच्छी तरह आता है। ज्यादातर मौकों पर पैरा स्पेशल फोर्स को घने जंगलों और पहाड़ियों में कार्रवाई करनी पड़ती है। यहाँ जहरीले सांप का भी खतरा होता है, लेकिन सांप का जहर भी इनकी आंखों के जहर के आगे गायब हो जाता है। जहरीले सांपों, जानलेवा फंदों और छुपे हुए खतरनाक निशानेबाजों से भरे इस जंगल में आपका स्वागत है। ये स्पेशल फोर्सेस की दुनिया है। आज हम आपको बताएंगे स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग, उनकी कार्रवाइयों और उनके हथियारों के बारे में जो दुनिया के सामने कभी नहीं आते। आप हैरत में पड़ जाएंगे कि कोई इंसान अपने शरीर और हथियारों से कैसे कैसे कारनामे अंजाम देता है। यह मेरे ठीक बगल में लेटा हुआ एक स्नाइपर था, जिसने अभी अभी आधे किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर अपने दुश्मन पर अचूक निशाना लगाया है। निशाना इतना सटीक कि दुश्मन भले ही कितनी भी दूर क्यों न छिपा हो, गोली सीधे सिर के बीच में जाकर लगती है। जंगल वॉरफेयर में एक्सपर्ट माने जाने वाले पैरा स्पेशल फोर्स के जवानों को ट्रेनिंग के दौरान हवा में, पानी में और जंगल में घात लगाकर मार करने की तकनीक सिखाई जाती है, ताकि चूक की जरा भी गुंजाइश न रहे। रात के अंधेरे में घने जंगल में एक दस्ता तैयार हो रहा है रात में की जाने वाली एक कार्रवाई के लिए। इस कार्रवाई में उन्हें इसी अंधेरे में चलकर एक मकान पर हमला करना है, जहां दुश्मन मोर्चा लिए बैठा है। अंधेरे में देखने के लिए ये नाइट विजन गॉगल्स से भी लैस हैं। दुश्मन के इलाके में घुसकर घात लगाकर हमला करना हो या आतंकवादियों के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन के लिए आसमान से छलांग लगाना हो, पैरा स्पेशल फोर्सेस के जवान हर मोर्चे पर सबसे आगे हैं। स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेशंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ता है, क्योंकि ज़्यादातर ऑपरेशन 99% हमारे रात के दौरान ही किए जाते हैं। तो इसलिए हम लोग को ऐसे इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है जिससे हम रात के समय अच्छी तरह से ऑपरेशन कर सकें। इसलिए हमें कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करे गए हैं, जैसे कि एनसीज जो मैंने अपने सर पे लगाया हुआ है। इसकी मदद से हमें रात को किसी भी अंधेरे में के समय में कुछ एम्बिएंट लाइट की मदद से हमें देखने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। उसी प्रकार दूसरा हमारे पास इस टवोर जो हमारे पास वेपन है, इसमें एक लेज़र साइट प्रदान की गई है, जिसकी मदद से हम लोग को किसी भी टारगेट पर रात के समय पॉइंट करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। उसकी मदद से हम लोगों को ऑपरेशन को और अच्छी तरह से पूरा करने में मदद मिलती है। भारतीय सेना के इन्हीं पैरा स्पेशल फोर्सेज ने 1971 की भारत पाकिस्तान की जंग में लड़ाई का रुख बदल कर रख दिया था। फिर कारगिल युद्ध में भी इन्होंने अपना जौहर दिखाया और अब सर्जिकल स्ट्राइक करके ये देश के दुश्मनों को उन्हीं की भाषा में जवाब दे रहे हैं। देश को अपने पैरा स्पेशल फोर्सेस की कामयाबी पर गर्व भी है और फक्र भी है। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया। गर्व क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये है कैप्टन इंडिया। तो आज के इस हफ्ते के युद्ध में फिलहाल इतना ही।